बहुत सारी ख़वातीन मुझसे शिकायत करती हैं कि जी शादी से पहले तो हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था, शादी से पहले हम बड़े कूल थे और शादी के बाद जो है वो गुस्से का एलिमेंट बहुत बढ़ गया। गुस्सा कहते हैं एक मर्द का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आता है। एक मर्द का गुस्सा जो है वो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं उसमें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक औरत का गुस्सा जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है घर को ख़राब करने में। गुस्सा आने की सबसे बड़ी जो वजह है वो शादीशुदा लड़कियां या रिलेशनशिप में जो लड़कियां होती हैं वो गुस्सा ज़्यादा करती हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं। ख़वातीन के लिए इसको कम कैसे किया जा सकता है उसका आसान हल बता रही हूँ। बहुत आसान हल है। आपने करना है ये, आपको अपने शौहर पे, अपने भाई पे या अपने बाप पे या हर उस शख्स पे जो आपका जो है वो काम करता है या आपके लिए जो है मुहाफिज है या आपको सपोर्ट कर रहा है या आपके घर में जो है वो एक लीडिंग पर्सनैलिटी है, आप उस पर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हो कि इसने मुझे जो है वो मौका नहीं दिया या इसने मुझे वैसा बनने नहीं दिया या इसने मुझे वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया या ये मेरे लिए अगर ये करता तो आज मैं यहाँ होती। ये हैं वो गुस्से के एलिमेंट्स जिन पे आपको काम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये नेगेटिव थॉट्स हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी थॉट्स जो है ना वो आपकी फीलिंग्स बन जाती हैं, आपकी फीलिंग्स जो है वो आपका बिहेवियर बनता है और आपका बिहेवियर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है। सबसे बुरी औरत आज की वो नहीं है कि जो ज़ुबान चला रही है, जो बदतमीज़ी कर रही है। बुरी औरत वो है जो गुस्सा कर रही है। अच्छा, आज हमने बात करनी है कि गुस्सा करने वाली जो ख़वातीन हैं ये क्या इनके सिम्टम्स हैं और क्या इनकी सोच होती है, कैसे इस सोच की डेवलपमेंट होती है, कैसे ये गुस्सा जो है वो एक ख़ातून के दिमाग तक पहुंचता है और फिर ये मुख्तलिफ़ किस्म के तज़ाद का जो है वो बाइस बनता है। अच्छा, एक औरत का गुस्सा कहते हैं एक मर्द का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा तबाही लेकर आता है। एक मर्द का गुस्सा जो है वो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं उसमें, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक औरत का गुस्सा जो है वो एक बहुत बड़ा एलिमेंट है घर को ख़राब करने में। क्योंकि एक औरत जो है ना उसको शाइस्तगी के लिए बनाया गया है, उसको एक नरम मिजाज, एक हल्के मिजाज की ख़ातून बनाया गया है, उसको मोहब्बत के लिए बनाया गया है। तो जिस चीज़ को मोहब्बत के लिए बनाया गया हो जिस इंसान को, उस पर गुस्सा वैसे ही सूट नहीं करता। लेकिन हमारी आज की ख़वातीन जो हैं वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती। बहुत सी ख़वातीन मुझसे रब्ता करती हैं कि जी हमें गुस्से पर अपने एग्रेशन लेवल पे कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे घर में जो है वो आए दिन कोई ना कोई मसला रहता है। हम बच्चों को बहुत मारते हैं, बच्चों के साथ जो है वो हमारा बिहेवियर बहुत अजीब सा हो चुका है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ओवर थिंकिंग करती हैं। गुस्सा आने की सबसे बड़ी जो वजह है वो है आपका ओवर थिंकिंग करना। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को सोचते जाएंगे, उन सोचों को अपने अंदर पालते जाएंगे, उतना ही आपका एग्रेशन लेवल जो है वो हाई होता जाएगा। अच्छा, अब ये कौन सी सोचें हैं? ये वो सोचें हैं जो नेगेटिव फोर्स है, जो नेगेटिविटी प्रमोट करने के लिए आप अपने जहन में बिठाते हैं। उन बातों पर फिर आप फोकस करती हैं और फोकस करने के बाद जो है वो आपको गुस्से में तब्दील हो जाती हैं। ये गुस्से में यकदम तब्दील नहीं होती। आपको पता है दिमाग के दो हिस्से हैं, एक पॉजिटिव रिस्पांस करता है, एक नेगेटिव रिस्पांस करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें साथ साथ इसीलिए चलती हैं कि हमारे दिमाग के ये दो हिस्से जो हैं ये एक दूसरे को जो है वो पैगाम रसाएं एक दूसरे के, यानी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी एक दूसरे पर जो है वो भारी तब पड़ती है जब आप पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव आने वाली जो वाइब्स हैं उनके दरमियान के जो चंद सेकंड्स हैं उन पे काम करते हैं। अब आपके लिए ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो मैं थोड़ा सा आसान कर देती हूँ आपके लिए कि अगर किसी भी खातून को गुस्सा आता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो बहुत सोचती है। उसके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म की सोचें जो है वो उन्होंने एक घर किया हुआ है, अपने शौहर के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। नेगेटिव फोर्स को जमा कर करके जो है एक गुस्से वाली खातून प्रेजेंट हो जाती है, एक गुस्से वाली पर्सनैलिटी निकल आती है। बहुत सारी ख़वातीन मुझसे शिकायत करती हैं कि जी शादी से पहले तो हमें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता था, शादी से पहले हम बड़े कूल थे और शादी के बाद जो है वो गुस्से का एलिमेंट बहुत बढ़ गया। क्योंकि शादी के बाद आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। औरत को गुस्सा तब आता है जब उसकी एक्सपेक्टेशन हाई हुई होती हैं। वो किसी से भी इतना हाई लेवल पर उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि बस मेरा ये काम जो है वो इसी ने करना है और अगर ये नहीं करेगा तो ये बंदा जो है वो दुनिया का गलत तरीन या बुरा तरीन इंसान है। तो ये ज़्यादातर जो है वो शौहरों को भुगतनी पड़ती हैं चीज़ें। और अगर ये मैं शादीशुदा ख़वातीन की बात कर रही हूँ जिनमें गुस्से का एलिमेंट ज़्यादा होता है, अगर आपकी शादी नहीं हुई और आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जिसको आप जो है वो एक पर्सनल रिलेशनशिप कहते हैं, तो उसमें भी आपको गुस्सा ज़्यादा आता है। शादीशुदा लड़कियां या रिलेशनशिप में जो लड़कियां होती हैं वो गुस्सा ज़्यादा करती हैं क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं और उनके दिमाग का जो एक हिस्सा नेगेटिव फोर्स कर रहा होता है वो उस
जो टाइम पीरियड है जिसमें उसने पॉजिटिव माइंड को एक पैगाम भेजना है या पॉजिटिव माइंड ने उसके ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, वो हिस्सा जो है वो साइड पे कर देती हैं। मैं आपको गुस्से का यानी एग्रेशन लेवल का ख़वातीन के लिए इसको कम कैसे किया जा सकता है उसका आसान हल बता रही हूँ। बहुत आसान हल है। आपने करना है ये कि अगर आपको बहुत गुस्सा आ रहा है तो आपने जहाँ अगर आप बैठे हैं तो आपको पता है कि इस्लाम भी कह रहा है, आका दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं और वो गुस्से के बारे में आज से 1400 साल पहले फरमा भी गए हैं कि अगर बैठे हो तो खड़े हो जाओ, खड़े हो तो बैठ जाओ या फिर लेट जाओ या अपनी जगह तब्दील कर लो और पानी पियो। ये उन्होंने क्यों कहा था? साइंस ने आज प्रूफ कर दिया है कि दिमाग के जो 2 हिस्से हैं, राइट हिस्सा जिसमें आप नेगेटिव फोर्स को इकट्ठा करते हैं, आपकी नेगेटिव माइंड जो है उसमें तमाम तरह आपकी थॉट्स जो हैं वो इकट्ठी होती हैं, जब ये दूसरे हिस्से तक पैगाम पहुंचाती हैं तो ये सेकंड्स होते हैं। ये होते हैं जी 30 to 35 सेकेंड्स, कुछ इनको 35 to 40 सेकेंड्स पर भी कंसीडर कहीं कहीं किया जाता है। जब रिसर्च हुई तो पता चला कि ये 30 to 35 सेकेंड्स जो है वो हमारी ज़िंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट सेकेंड्स हैं। अगर इंसान इन 30 सेकेंड्स पर काम कर ले तो आपका गुस्सा मिनटों सेकेंडों में गुम हो सकता है। लेकिन क्या करते हैं कि वही 30 और 35 सेकेंड्स होते हैं जिनमें आप गुस्से का लेवल जो है वो इतना हाई कर देते हैं कि उसमें आप जो है वो मरने मारने पे तुल जाते हैं, उसमें आप जो है वो अपने रिलेशनशिप ख़राब करने पे तुल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करें। अगर आपको गुस्सा आ रहा है और आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आप मुसलसल बोले चले जा रहे हैं, तो कुछ वक्त अपने आप को दें। अगर आप खामोशी इख्तियार कर लें और थोड़ा सा आप अपनी जगह तब्दील कर लें या आप पानी पी लें तो आपका ये गुस्सा जो है वो चंद सेकंड का होगा और उसके बाद जो है वो आप नॉर्मल सिचुएशन में आ जाएंगे। आपने ऐसी ख़वातीन भी देखी होंगी जो बहुत गुस्सा करती हैं, एकदम गुस्से का लेवल पीक पे होता है और फिर फ़ौरन से जो है वो धीमी पड़ जाती हैं। उसके बाद उनको याद भी नहीं रहता कि उन्होंने गुस्सा किया था। ये भी यही सेकंड्स हैं जिन पर अचानक से जो है उनका दिमाग रिटर्न बैक करता है, काम करता है, रिवर्स गियर लगता है और उसके बाद जो है वो गुस्से वाला जो एलिमेंट है वो दब जाता है और पॉजिटिव एनर्जी जो है, जो पॉजिटिव वाइब्स है और जो मैसेज हैं वो आपको आने शुरू हो जाते हैं और आपको समझ आ जाती है कि मैंने जो है वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया। ऐसी ख़वातीन भी हैं। तो ऐसी ख़वातीन को नुकसान बहुत होता है क्योंकि अचानक से गुस्सा करती हैं तो लोग उन्हें अच्छा नहीं समझते, उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखते। लेकिन ये दिल की बहुत साफ़ ख़वातीन होती हैं, दिल में कोई बात नहीं रखती हैं, किसी के लिए नुकसानदेह नहीं होती, किसी को नुकसान पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकती। जो मुंह में होता है या जो जहन में होता है बस वो अपने मुंह के ज़रिए जो है वो निकाल देती हैं सब कुछ, लेकिन वो दूसरों के लिए बड़ा तकलीफ़देह होता है। तो गुस्से में ख़वातीन जो है वो ख़ास तौर पे एहतियात क्या करें। दूसरे वो ख़वातीन जो अपना मवाजना दूसरों के साथ करती हैं कि फ़लाँ जो है वो ऐसी है तो मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ, उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं है, ये भी गुस्से का एक एलिमेंट है। इस तरह आप अपनी नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड में जमा करते रहते हैं और उसके बाद ये गुस्से का जो है वो हिस्सा बन जाती हैं और फिर आपको अपने शौहर पे, अपने भाई पे या अपने बाप पे या हर उस शख्स पे जो आपका जो है वो काम करता है या आपके लिए जो है मुहाफ़िज़ है या आपको सपोर्ट कर रहा है या आपके घर में जो है वो एक लीडिंग पर्सनैलिटी है, आप उस पर गुस्सा निकालना शुरू कर देते हो कि इसने मुझे जो है वो मौका नहीं दिया या इसने मुझे वैसा बनने नहीं दिया या इसने मुझे वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया या ये मेरे लिए अगर ये करता तो आज मैं यहाँ होती। ये हैं वो गुस्से के एलिमेंट्स जिन पे आपको काम करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे ख़वातीन को ये नेगेटिव थॉट्स हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आपकी थॉट्स जो है ना वो आपकी फीलिंग्स बन जाती हैं, आपकी फीलिंग्स जो है वो आपका बिहेवियर बनता है और आपका बिहेवियर जो है वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाता है। तो अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्मूथ कर लें कि आपको गुस्सा यानी एंगर सिचुएशन में आप आए ही ना, और ये एंगर सिचुएशन जस्ट 30 to 35 सेकेंड्स की होती है। अगर आप इन 30 to 35 सेकेंड्स पे ख़वातीन काम कर लें तो यकीन करें आपके घर भी बच जाएं और आपकी जो है वो ज़िंदगी भी स्मूथ हो जाए। अगर किसी को ना समझ आई हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ भी सकता है। इसके लिए एक पूरी थेरेपी भी होती है और इसके लिए जो है वो जब आप हमारे लाइव सेशंस होते हैं पेशेंट्स के साथ तो उसमें हम इसको जो है वो लाइव थेरेपी में अप्लाई भी करते हैं। इसके अलावा जो एक ऐसी औरत होती है ना जो एंगर सिचुएशन में होती है, जिसको गुस्सा बहुत आता है, वो बेसिकली ना अपना हक मांग रही होती है और हक मांगने वाली औरत मर्दों को बहुत बुरी लगती है। वो कहते हैं कि ये औरत अपना हक मांग रही है तो ये सबसे बुरी औरत है। सबसे बुरी औरत आज की वो नहीं है कि जो ज़ुबान चला रही है, जो बदतमीज़ी कर रही है। बुरी औरत वो है जो गुस्सा कर रही है। अच्छा, ज़ुबान चलाना, बदतमीज़ी करना इज़ अ डिफरेंट एलिमेंट।
یہ ایک آپ کو جو ہے نا پرسنالٹی آپ کی گرومڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہے ایسی. جو لوگ مسلسل بدتمیزی کرتے ہیں, مسلسل جو ہے وہ زبان درازی کرتی ہیں, ایسی خواتین جن کا کام ہی ہوتا ہے, انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو اسی بیس پر جو ہے وہ اوکے کر لیا ہوتا ہے, آن کر لیا ہوتا ہے. تو ایسی خواتین کی میں بات نہیں کر رہی, اس پہ پھر میں ایک اور پروگرام جو ہے وہ کروں گی, لیکن میں یہ صرف ان کی بات کر رہی ہوں جو اچانک سے غصے میں آتی ہیں اور پھر ان کا غصہ جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے. تو یہ اپنے اینگر سچویشنز پہ, اینگر پوائنٹس پہ کام کریں. 30 to 35 سیکنڈز جو آپ کا اینگر پوائنٹ ہے اس کو جو ہے وہ اگر آپ نے ریلیف دے دیا نا, یا اپنے آپ کو تھوڑا سا جو ہے مائنڈ سیٹ کر لیا کہ مجھے جو یہ غصہ آ رہا ہے اس کو میں تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤں, یا اپنی جگہ تبدیل کر لوں, یا پانی کا گلاس پی لوں, یا بالفرض آپ کسی کام میں ہی لگ جائیں, تو یقین کریں آپ کا یہ غصہ جو ہے نا خواتین کا وہ بالکل ختم ہو جائے گا. اچھا, مرد حضرات کے لیے بھی ایسی ہی بات ہے. اگر جو ہے مرد حضرات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اپنا اینگر پوائنٹ جو ہے وہ کیسے کم کر سکتے ہیں, کیونکہ مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں زیادہ غصہ آتا ہے, تو اس وجہ سے ان کے غصے سے جو ہے وہ تباہی بھی زیادہ ہوتی ہے, نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. تو یہ جو مرد ہے نا ان کو چاہیے کہ اگر آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے تو آپ کم سے کم جو ہے نا وہ ایک تو ایسی سچویشن میں, اگر آپ گرمیاں ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ ہیٹ ویو میں یا دوپہر کے ٹائم جو ہے وہ اس سن لائٹ میں بہت زیادہ نہ جائیں. جو غصہ کرنے والی جن کی پرسنالٹی ہے وہ اس سے ایوائڈ کریں, اور ساتھ میں اپنی اینگر پوائنٹس پہ لازمی کام کریں. یہ 30 to 35 والا جو میں نے پوائنٹ بتایا خواتین کے لیے, یہی مردوں کے لیے بھی ہے کہ اگر غصہ آیا ہے تو اپنی جگہ لازمی تبدیل کر لیں, تو آپ کے یہ غصے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے. تو مردوں اور عورتوں کے لیے درمیانی ہی سچویشن ہے یہ 30 to 35 سیکنڈز. مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس پہ کام کرنا چاہیے.